भाग 1। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा। भेड़ घबराई हुई है। दूसरी भेड़ों के साथ घास चरते चरते उसे पता ही नहीं चला कि वो कब झुंड से अलग हो गई। अब न तो उसे दूसरी भेड़ें नजर आ रही हैं और न चरवाहा। धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है। वो ऐसी घाटी में आ पहुंची है जहां जंगली जानवर घूमते हैं। वो एकदम बेबस और लाचार है। तब अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। ये तो उसके चरवाहे की आवाज है। चरवाहा दौड़कर उसके पास जाता है और झट से उसे गोद में उठा लेता है। फिर बहुत प्यार से उसे अपने कपड़े में लपेटकर घर ले जाता है। यहोवा ने कई बार ऐसे ही चरवाहे से अपनी तुलना की है। अपने वचन बाइबल में वो हमें यकीन दिलाता है कि वो अपनी भेड़ों को ढूंढेगा और उनकी देखभाल करेगा। यहेजकेल 34 का 11 और 12। मेरी भेड़ें जिनकी मैं देखभाल करता हूं। यहोवा किन्हें अपनी भेड़ कहता है? जो लोग उससे प्यार करते हैं और उसकी उपासना करते हैं, उन्हें भी अपनी भेड़ समझता है। भजन 95 के 6 और 7 में बाइबल कहती है कि हमें यहोवा की उपासना करनी चाहिए, उसे दंडवत करना चाहिए, अपने बनाने वाले यहोवा के सामने घुटने टेकने चाहिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। इन आयतों में यह भी बताया है कि हम उसके लोग हैं जिनकी वो चरवाही करता है। हम उसकी भेड़ें हैं जिनकी वो देखभाल करता है। जिस तरह भेड़ें अपने चरवाहे की दिखाई राह पर चलती हैं, उसी तरह यहोवा के उपासक भी अपने चरवाहे यहोवा की आज्ञा मानने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन क्या उनसे कोई गलती नहीं होती? ऐसा नहीं है। कभी कभी परमेश्वर के सेवक तितर बितर भेड़ों के जैसे हो जाते हैं, या उन भेड़ों की तरह हो जाते हैं जो भटक गई हैं। यहेजकेल 34 का 12, पहला पतरस 2 का 25। लेकिन यहोवा यह उम्मीद करना नहीं छोड़ता कि उसकी खोई हुई भेड़ें, यानी जो लोग उससे दूर चले गए हैं, एक न एक दिन जरूर लौट आएंगे। मत्ती 15 का 24। क्या आपको अब भी लगता है कि यहोवा आपका चरवाहा है? वो कैसे जाहिर कर रहा है कि वो आज भी हमारा चरवाहा है? आइए 3 बातों पर ध्यान दें। पहली, वो लगातार हमें मार्गदर्शन देता है। यहेजकेल 34 के 14 में यहोवा कहता है, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा, वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। यहोवा हमेशा सही वक्त पर हमें अलग अलग तरह से मार्गदर्शन देता आया है। क्या आपको ऐसा कोई लेख, भाषण या वीडियो याद है जिससे आपको लगा हो कि यहोवा ने आपकी प्रार्थना का जवाब दिया है? क्या उस वक्त आपको यहोवा की प्यार भरी परवाह महसूस हुई? दूसरी, वो हमारी हिफाजत करता है और हमें संभालता है। यहोवा ने वादा किया है कि वो भटकी हुई भेड़ को वापस लाएगा। जो घायल है उसकी मरहम पट्टी करेगा और जो कमजोर है उसे मजबूत करेगा। यहेजकेल 34 का 16। चिंताओं के बोझ से दबे हुए लोगों को यहोवा हौसला देता है। वो उन भेड़ों के घाव भरता है जिन्हें शायद मंडली के भाई बहनों से ठेस पहुंची हो, और वो उन भेड़ों को वापस ले आता है जो मंडली से भटक गई हैं या जिन पर निराशा हावी हो गई है। तीसरी, वो हमारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। यहेजकेल 34 के 12 और 16 में यहोवा कहता है कि मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां वे तितर बितर हो गई हैं। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा। यहोवा खोई हुई भेड़ के वापस आने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ता। यहोवा की भेड़ें हमेशा उसकी नजर में रहती हैं। जैसे ही उसकी कोई भेड़ खो जाती है, वो उसे ढूंढता है और उसके मिलने पर खुशी मनाता है। और वो ऐसा क्यों ना करे? आखिर वो उनसे बेहद प्यार जो करता है। वो अपने उपासकों के बारे में कहता है, तुम लोग मेरी भेड़ें हो जिनकी मैं देखभाल करता हूं। यहेजकेल 34 का 31। NW, आप भी उसकी उन भेड़ों में से एक हैं। यहोवा की ओर फिरें। यहोवा आपको क्यों ढूंढ रहा है और क्यों अपने पास लौटने का न्योता दे रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि आप खुश रहें। यहेजकेल 34 के 26 में वो वादा करता है कि उसकी भेड़ों पर आशीषों की वर्षा होगी। आपने खुद अपनी जिंदगी में इस बात को महसूस किया होगा कि ये कोई झूठा वादा नहीं है। अपनी जिंदगी के उन लम्हों को याद कीजिए जब आपने यहोवा को जाना था। मिसाल के लिए, जब आपने पहली बार इन दिलचस्प सच्चाइयों के बारे में जाना कि ये धरती एक खूबसूरत फिरदौस बन जाएगी और मरने पर इंसान का क्या होता है, तो आपको कैसा लगा था? याद है जब आप सम्मेलनों और अधिवेशनों में भाई बहनों से मिलते थे
तो आपको कितनी खुशी होती थी। जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता जिसे खुशखबरी में दिलचस्पी है, तो क्या आपका दिल खुशी से नहीं भर उठता? उन खुशियों को आप फिर से पा सकते हैं। पुराने जमाने में परमेश्वर के एक सेवक ने यहोवा से प्रार्थना की और लोगों से कहा कि आओ हम यहोवा की ओर फिरें। विलाप गीत 3:40। यहोवा ने उनकी प्रार्थना सुनी और वे एक बार फिर खुशी से उसकी सेवा करने लगे। यहोवा आपको भी वही खुशी पाने में मदद देगा। हो सकता है यहोवा के पास लौटने में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े। आइए ऐसी कुछ मुश्किलों पर ध्यान दें और जानें कि उन पर कैसे जीत हासिल की जा सकती है। यहोवा के लोगों के साथ मिलकर सेवा करने से आपको जो खुशी मिलती थी